मही भारा। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। कहने लगे कि जब कृष्ण यदुवंश में अवतरित होंगे तो हो ही उनके जो पुत्र होंगे ना वो आपके पति होंगे। कृष्ण तने होई है पति तोरा, वचन अन्न था होई नहीं मोरा। ये मेरा वचन कटने वाला नहीं है। जो कामदेव की पत्नी रति है ना, उसने महादेव के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके आज समस्त देवता लोग विराजमान हैं। और देवता लोग कह रहे हैं, एक दूसरे से बोल रहे हैं, बोले आप जाकर के स्तुति करो ना। तो देवता लोग कहने लगे, देखो भैया, एक देवता तो कहने लगे कि भैया मैं स्तुति करने नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले इनका क्रोध खराब है, मुझे तो इनके क्रोध से डर लगता है। तो बोले डरते क्यों? तुम तो अमर हो, जब अमर हो तो डरते क्यों? बोले जो अभी जल करके भस्म हो गया है ना, वो भी अमर ही था। इनके क्रोध के सामने अमरता भी नहीं लगती है। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी हिम्मत करके शंकर जी के पास में पहुंचे और कहने लगे कि प्रभु, हम सब देवताओं की यह इच्छा है कि हम अपने नेत्रों के द्वारा आपका विवाह देखना चाहते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। अगर वो कहते कि आप पार्वती से विवाह कर लो, तो भगवान शंकर कह देते कि पार्वती मुझसे अलग है ही नहीं, वो तो मेरा आधा अंग है, मेरे पास ही विराजमान है। इसलिए उन्होंने क्या कहा? बोले हम आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा कि देखो, मेरे आराध्य प्रभु ने भी मुझसे विवाह करने के कहा था, इसलिए मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। और भगवान शंकर विवाह के लिए राजी हुए। अब जैसे ही भगवान विवाह के लिए राजी हुए ना, तो सब देवता लोग अपने अपने वाहनों को सजाना प्रारंभ करते हैं। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करई अप्सरागान। सब देवता लोग अपने अपने वाहनों को तैयार करने लगे। भगवान विष्णु गरुड़ जी को तैयार कर रहे हैं। और जो ब्रह्मा जी है ना, उन्होंने तो हंस को निलाना प्रारंभ कर दिया, हंस को तैयार किया। और इंद्र अपने ऐरावत हाथी को तैयार कर रहा है। सभी देवता अपने अपने वाहनों को सजाने के लिए, तैयार करने के लिए लग गए। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है जानते हैं? कि यह संसार का पहला एक विवाह ऐसा था कि जिसमें सबको प्रसन्नता थी और सबके घर तैयारी चल रही थी। सारे देवताओं के यहाँ बारात में जाने की तैयारी है, लेकिन दूल्हे को कोई तैयार करने वाला नहीं है। भगवान शंकर को तैयार करने वाला कोई नहीं है, और भगवान के घर में भी कोई तैयारी नहीं चल रही है। किसी ने पूछा कि प्रभु, आपके यहाँ तो विवाह की कोई तैयारी नहीं है, जब विवाह करना था तो कुछ घर बना लेते, कुछ घर बार की व्यवस्था करते। बोले अगर घर बार होता तो इतनी झंझट ही क्यों होती? घर बार होगा तो झंझट होगी, और मैं झंझट कर नहीं सकता। तो ज्यादा कोई देवता लोग बोलते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो विवाह के लिए राजी हुए हैं, तैयार हुए हैं। अगर कहीं मना कर दिया तो फिर से आफत आ जाएगी। तो सब देवता लोग एकत्र होकर के आज विवाह की सुंदर तैयारियां होने लगी।
तो जो भगवान के गण नंदी है ना, उन्होंने कहा कि प्रभु सब देवता लोग तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन आपको तैयार करने के लिए तो कोई आता ही नहीं है। प्रभु अगर आप आदेश कर दें, आप कह दें, तो हम आपका सुंदर श्रृंगार कर दें। प्रभु ने कहा ठीक है ना, आप श्रृंगार कर दीजिए। और जब श्रृंगार करने के लिए कहा, और ऐसे भगवान शंकर की बारात लगी, और भगवान शंकर को तैयार करना गणों ने प्रारंभ किया है। तो कैसे कहने लगे, प्रभु जब दूल्हा बारात लेकर के जाता है ना, तो मस्तिष्क पर सुंदर मुकुट धारण करता है, स्वर्ण मुकुट। तो आपके लिए स्वर्ण का मुकुट लेकर के आए। भगवान शंकर ने मना कर दिया, बोले नहीं, मुझे स्वर्ण मुकुट की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले जो स्वर्ण का मुकुट धारण करता है ना, उसे अहंकार होता है, और जो स्वर्ण का मुकुट पहनता है उसको लोग ईर्ष्या से देखते हैं। इसलिए मुझे स्वर्ण का मुकुट नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अहंकार की भी जरूरत नहीं है, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझसे कोई ईर्ष्या करे, इसलिए मुझे स्वर्ण मुकुट नहीं चाहिए। फिर प्रभु बोले कि ये जटा का ही मुकुट बना दिया जाए। और भगवान की जटा लंबी लंबी है, और जटाओं को पकड़ करके भगवान के गणों ने उस जटा को लपेटा, और लपेट करके एक सर्प को लाकर के जटा में बांध दिया। बोले अब देखिए, इस जटा को धारण करने से अहंकार की उत्पत्ति नहीं होती, और अगर किसी को ईर्ष्या हो कि मेरी जटा इतनी बड़ी बड़ी है, तो बाल तो सबके पास में, सब जटा बना लो और आनंद में रहो, क्या दिक्कत है। इसलिए ईर्ष्या की भी बात यहाँ पर आती नहीं है। एक भगवान के गण ने कहा कि देखो, जब दूल्हा तैयार होता है ना, तो उसे मोर लगाई जाती है, मोर माथे पर। तो भगवान शंकर ने कहा ये मोर क्या होती है? बोले बाबा जब विवाह होता है ना, मोर मस्तिष्क पर धारण करते, फिर उस मोर का क्या करते हैं? तो कहने लगे उस मोर को फिर गंगा आदि तीर्थों में या नदियों में मोर छठ के दिन विसर्जन कर देते हैं। बोले अच्छा। बोले मुझे ऐसे मोर की आवश्यकता नहीं है, अगर मेरे मस्तिष्क पर लगाना तो ऐसा मोर लगाना जिसका विसर्जन नहीं करना पड़ेगा। तो एक गण गया और छोटे छोटे से 25-30 सर्पों को लेकर के आया, और सर्पों को, छोटे छोटे सर्पों को पकड़ करके मस्तिष्क की तरफ से, मुंह की तरफ से पकड़ा और उन्हें बांध दिया, और बांध करके फन ऊपर कर दिया और पूंछ नीचे भगवान के सामने लटका दी। बोले मोर ऐसा ही होता है ना? बोले हाँ, बहुत अच्छा मोर है। क्योंकि सर्प को क्या कहते हैं? सर्प को क्या कहते हैं? काल। क्या कहते हैं? काल। और काल कहाँ विराज सकता है? बोले काल तो महाकाल के ऊपर ही विराज सकता है, अन्यथा कहीं नहीं विराज सकता। तो भगवान शंकर के मस्तिष्क पे ऊपर सर्प विराजमान है। अब किसी ने कहा कि जो दूल्हा होता है ना, वो एक सफेद सफेद कोई वस्तु लगाता है। सफेद सफेद क्या कहते हैं उसे? बोले पाउडर। बोले ये कैसा होता है? बोले सफेद सफेद होता है। एक गण ने कहा अच्छा, अब मैं समझ गया, लेकर के आता हूँ। और गए, एक गण दौड़ते हुए गया और स्मशान में गरम गरम चिता की भस्म लेकर के आया और लाकर के भगवान शंकर के ऊपर लगा दी। पूरी मालिश गणों ने कर दी भगवान शंकर। आप जानते हैं कि भगवान शंकर को भस्म क्यों लगाई जाती है? आप भगवान की पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, भस्म लगाते हो भगवान को। ऐसे जो त्रिपुंड लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? भस्म। तो भस्म परमात्मा को क्यों लगाई जाती है? अच्छा, महाकाल मंदिर में भस्म आरती होती है सुबह 4 बजे। आप लोगों ने देखी है? महाकाल मंदिर गए हैं कभी उज्जैन? प्रातः काल 4 बजे भस्म आरती होती है, भगवान को भस्म लगाई जाती है, भस्म से श्रृंगार किया जाता है। तो भस्म क्यों लगाते हैं भगवान शंकर को? एक बार हुआ क्या कि भगवान शंकर कहीं से आ रहे थे और उसी समय कोई मर गया।
तो उसको सब लोग मसान लेकर के जा रहे थे, तो बहुत लोग चल रहे थे पीछे। तो सब बोल रहे थे क्या, जब मुर्दे को ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है। तो भगवान शंकर जब निकल कर के जा रहे थे तो उन्होंने देखा राम नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य अगर बोल रहे हैं तो ये तो हमारे ग्रुप के लोग हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर भी कहते हैं ना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि परमात्मा का नाम ही सत्य है और बाकी तो ये जगत स्वप्न तुल्य है। तो ये मेरे ग्रुप के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है। तो भगवान शंकर उनके साथ चल दिए। अब जब भगवान शंकर उस मुर्दे के साथ में चले, सब लोग के साथ में पहुंचे, तो आपने देखा होगा जब मुर्दे को जलाया जाता है तो जलाने की तैयारी हो गई, और जैसे ही उसमें अग्नि लगाई मुर्दे में अग्नि लगा करके सब निकल दिए, वहां से चल दिए। अच्छा, जब मुर्दे को लेकर के मसान भूमि में जाया जाता है, इस मसान भूमि में तो फिर देखो आप वैराग्य आता है, उसे कहते हैं स्मशान वैराग्य, मसान वैराग्य। इस मसान में जाकर के वैराग्य आता है तो सब लोग क्या कहते हैं, जब तक उस मुर्दे को नहीं जलाते तब तक क्या कहते हैं, देखो भैया संसार में कुछ नहीं रखा, कितना कमाया इसने, लेकिन आज क्या ले गया साथ में। इसलिए सही कहते हैं भैया सब लोग के कफन में जेब नहीं होती है। जितना धर्म कर्म बन जाए वही अच्छा है, बाकी तो सब बेकार है। आता है ना, सब लोग कहते हैं ये बात। कहते हैं जिंदगी भर जो है कि कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा। जाने के बाद क्या है, कुछ नहीं बचता। तो इतने सुंदर रूप से व्याख्यान करते हैं। जैसे ही वहां से निकल के आते हैं, बाहर आते ही क्या कहने लगते हैं कि भैया कैसे पता चला? बोले मुझे तो जैसे ही पता चला तो मैं दौड़ते हुए दुकान बंद करके आया। सब अपना अपना काम बताने लगते हैं। तो भगवान शंकर भी उनके पीछे आए, और जब उनकी इन बातों को सुना तो भगवान शंकर कहने लगे, लो अच्छा एक ने तो हद कर दी। बोले लोग तो सोच समझ के नहीं मरते हैं, बोले कम से कम सोच समझ के मरना चाहिए, संडे इत्यादि छुट्टी हो तब मरना चाहिए, कम से कम आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो ऐसी वार्ता करते। भगवान शंकर ने सुना तो उनको अच्छा नहीं लगा, और जब अच्छा नहीं लगा ना तो उठ करके आ गए। पानी आ गया। देखो भगवान शंकर की बारात है,